हमारे बीच पहुंचे हैं। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। आज का युवा जानता है और समझता है, आपके कार्यकाल में सरकारी भर्तियों में जहां पारदर्शिता है, वही मेरिट में सुशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आज के युग में ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाकर सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सिस्टम लागू करने का कार्य माननीय महोदय के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि महोदय गुजरते हुए इस निरीक्षण वाहन में आपके समक्ष से आप बाईं ओर देख सकते हैं, जवानों के समक्ष से गुजरते हुए अभिनंदन करते हुए, तालियों के साथ इस्तकबाल करते हुए जेल विभाग के सभी जवान सम्मान गार्ड की धुन अपना आशीर्वाद और स्नेह देते हुए परेड निरीक्षण आगे बढ़ रही है। माननीय महोदय अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं उस सम्मान गार्ड की धुन का और आशीर्वाद दे रहे हैं सभी प्रशिक्षुओं को। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ आगमन एवं गरिमा उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी। आप सभी जानते हैं, इस जेल ट्रेनिंग अकेडमी का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मई 2025 में किया गया और आज इस दीक्षांत समारोह में नए प्रशिक्षुओं को उनकी ट्रेनिंग उपरांत आशीर्वाद देने का कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है, आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद जेल विभाग को एक नई गति देगा। सरलता, सहजता, संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए मार्गदर्शक। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, खड़े होकर स्वागत कीजिए, इस्तकबाल करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी परिजनों का। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी रहा है। चाहे बात खिलाड़ियों के सम्मान की हो, चाहे सरकारी नौकरी में पारदर्शिता की हो, बात चाहे बेटियों के सम्मान की हो, खेत के किसान की या प्रदेश के किसी जवान की, प्रदेश के हर वर्ग की कसौटी पर वो खरा उतरते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो सबके दिलों पर राज करते हैं, जनसेवा को अपना संकल्प मानने वाले, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में प्रत्येक वर्ग के हितैषी, सर्वाधिक लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का वाहन सलामी मंच की ओर मुड़ता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए ऐसी विभूति का जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं। अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। निरीक्षण वाहन आप देख पा रहे हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच के समक्ष पहुंच चुके हैं और साथ ही माननीय महानिदेशक कारागार श्री आलोक मित्तल जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पदार्पण अब सलामी मंच पे हो चुका है। निरीक्षण वाहन अपने गंतव्य स्थान की ओर जाता हुआ। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की गई। परेड कमांडर संचालन के लिए अपने गंतव्य के स्तर पहुंचते हुए तेज कदमों के साथ आप देख पा रहे हैं और उनके ठीक सामने परेड कमांडर जसवंत। आप सबसे अनुरोध रहेगा, मेरी दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज और जेल ध्वज टोली सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। आप सबसे निवेदन, राष्ट्र ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। सभी से मेरा अनुरोध है, राष्ट्रगान के सम्मान में, राष्ट्र ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्र ध्वज और जेल ध्वज टोली गुजरती हुई सलामी मंच के सामने से अपने गंतव्य की तरफ पहुंचते हुए राष्ट्र ध्वज को संभाले हैं प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक नरेंद्र और जेल ध्वज को संभाले हैं प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक कुमारी मोनिका।
अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री नरेश गोयल जी, प्रिंसिपल जेल एकेडमी करनाल से निवेदन करूंगा, कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करवाने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं जेल विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि, जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। देख साथ शपथ के बाद जवानों ने प्रण लिया कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने पद के कर्तव्यों को देशभक्ति और ईमानदारी निष्पक्षता से पालन करेंगे, सच्चाई के साथ सेवा करेंगे और चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। राष्ट्रीय ध्वज जहां से गुजर रहा है, आप सबसे निवेदन रहेगा खड़े होकर सैल्यूट करेंगे। इस शपथ को सदैव याद रखेंगे एक भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में। कड़े प्रशिक्षण के पश्चात आज वह समय आया है जब प्रशिक्षु मौलिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनसेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ इन्हें सौंपे गए कठिन से कठिन कार्यों को पूर्ण किया है। इन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान न केवल अपनी शारीरिक क्षमता का विकास किया है बल्कि मानसिक बौद्धिक रूप से भी सशक्त बने हैं। बैंड की सुरीली धुन के साथ सम्मान गाद राष्ट्रीय ध्वज जेल ध्वज टोली धीरे कदम के साथ आपके समक्ष आगे बढ़ती हुई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान की निशानी है। हमारे झंडे के तीनों रंग प्रतीक हैं हमारी भावनाओं के। जहां केसरिया रंग परिचायक है हिम्मत और त्याग का, वहीं सत्य और शांति की संदेश देता सफेद रंग। हरा रंग सूचक है विश्वास और शौर्य का। इसके मध्य में अशोक चक्र हमारे देश की उन्नति और का परिचायक है। राष्ट्र ध्वज हमारा अभिमान है और हमारी शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह झंडा नहीं स्वाभिमान है, इसमें बसता हिंदुस्तान है। जब लहराए गगन के तीर, गौरव से हर सीने से हर एक बोलता है जय जय वीर जय जय वीर। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज को संभाले प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक श्री नरेंद्र और इनके आरक्षी हैं प्रशिक्षु परनीत कौर। जेल ध्वज को संभाले हैं प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक मोनिका और इनके आरक्षी हैं प्रशिक्षु नैन्सी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सलामी मंच से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज आप सबसे अनुरोध रहेगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। सभी वर्दीधारी से लूट करेंगे और सभी सिविलियन अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। राष्ट्र ध्वज मंच के सामने से गुजरता हुआ।
अब राष्ट्र ध्वज टोली प्रस्थान करती हुई। राष्ट्र ध्वज हमारे लिए गौरव का प्रतीक है, प्रगति वर्तमान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आप सबसे अनुरोध, वर्दीधारी सभी सैल्यूट करेंगे और सिविलियन अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। भारत संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में चक्कर ध्वज स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जेल ध्वज हमारी कर्तव्य निष्ठा का परिचायक है। अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट होने जा रहा है। सभी प्लाटून मंच के सामने से मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट करती हुई और उनका अभिवादन करती हुई गुजरेंगी। पहले आपके सामने से गुजरते हुए ये सभी प्रशिक्षु, और मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय जेल सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय भी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका ये भी हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। बारंबार अभिनंदन करते हैं। सही मायने में बेहद संवेदनशील विभाग होते हुए जेल विभाग अपनी कार्यशैली और अक्षमता से सामाजिक सुधार व्यवस्था को सही मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा है। और आज के दीक्षांत परेड में इस विभाग को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय जेल मंत्री महोदय। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है। महोदय, आपके मार्गदर्शन से जेल विभाग समाज व सुरक्षा के साथ सुधार की नई सोच के साथ विश्वास और न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहा है। और आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं परेड कमांडर अंशुमन परेड को आगे चलने की ओर कमांड देते हुए मंच के सामने से गुजरेंगे। कुछ ही समय उपरांत हमारे प्रशिक्षु मंच के सामने से गुजरेगा की कमांड के साथ अंशुमन आगे बढ़ते हुए सुधार पुनर्वास समायोजन को सही मायने में चरितार्थ करता हुआ यह जेल विभाग और इसके प्रशिक्षु आप देख पा रहे हैं, आपके सामने से गुजरते हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर अंशुमन सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। सेकंड परेड कमांडर जसवंत सिंह सामने से गुजरते हुए सैल्यूट करते हुए मुख्य अतिथि महोदय को कदम के साथ कदम मिलते हुए पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु अमनजीत, आपके सामने से अभी गुजरे। दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु मोहित। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अब तीसरी प्लाटून की कमान संभाले हैं प्रशिक्षु वार्डर विश्वास। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। शायद यही उनके दिल में रहा होगा, यही उनकी सोच रही होगी।
प्रशिक्षण केंद्र में शायद यही सिखाया जाता है। चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं वार्डर साहिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और हमें सानिध्य मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय जेल मंत्री महोदय का, माननीय महानिदेशक महोदय का। आज का ये शुभ अवसर जेल विभाग के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नई जेल एकेडमी की पहली पासिंग आउट परेड में हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, प्रशिक्षुओं को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। गर्व और सम्मान के साथ इस परेड का हिस्सा बनते हम सभी धर्म के साथ, कदम मिलाते हुए, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हमारे सभी प्रशिक्षु। आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। आपकी तालियां बल्कि उनका मनोबल बढ़ाते हैं हमारे प्रशिक्षुओं का। और सभी परिजनों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अतिथियों से भी, कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, कानून की समझ और आपात परिस्थितियों में निपटने की दक्षता सिखाई जाती है। यह प्रशिक्षण केंद्र जवानों को कठिन परिश्रम, अनुशासन, राष्ट्र के प्रति अटल निष्ठा सिखाता है। सभी जवानों ने आज ये प्रतिज्ञा ली, सदैव विभाग की गरिमा को वो ऊंचा रखेंगे, संविधान, कानून, मानवता के मूल्यों की सदैव रक्षा करेंगे, राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा और उनकी सेवा में अपना सर्वस्व त्याग देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष से गुजरता यह कारवां सलामी देता हुआ गुजरा है और अभी अपने मन में उस भावना को धारण किए हुए है कि इस देश की सेवा हमें कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। और तेज चाल में चलते हुए हमारे प्रशिक्षु आप देख पा रहे हैं, धीरे चाल के बाद तेज चाल में कमांडर आगे बढ़ते हुए अंशुमन और जसवंत आप देख पा रहे हैं। तेज चाल में मंच के सामने से गुजरता यह कारवां, सभी प्लाटून कमांडर अपनी अपनी प्लाटून के आगे। अभी कुछ इस समय उपरांत आप देखेंगे, पहले तेज चाल और फिर पहले धीरे चाल और फिर तेज चाल। अब यहीं से हम भी सीख पाए हैं उस अनुशासन को, उस कर्तव्य निष्ठा को जो एक जवान के अंदर होनी चाहिए। हम सभी बधाई देते हैं उस्ताद साहिबान को, जिन्होंने इतना अच्छा, इतना कुशल मार्गदर्शन इस सभी प्रशिक्षुओं का किया है। हमारे मंच के सामने से तेज चाल में गुजरते हुए परेड कमांडर वार्डर अंशुमन सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं वार्डर अमनजीत। दाहिने देख और जय हिंद के उद्घोष के साथ पहली प्लाटून कमांडर वार्डर अमनजीत कुमार गुजरते हुए सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को आपके समक्ष। दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं वार्डर प्रशिक्षु मोहित, सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए जय हिंद के उद्घोष के साथ। तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं वार्डर विश्वास। मंच के सामने से गुजरता हुआ यह कारवां आप देख पा रहे हैं, कंधों से कंधे मिलते हुए, कदम के साथ कदम मिलते हुए, उतने ही जोश के साथ चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु वार्डर साहिल। मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट करते हुए यह कारवां आगे बढ़ता हुआ अपनी ड्रिल का संचालन के जरिए अनुशासन, एकता का अद्भुत नजारा पेश करते हुए यह जवान धीरे धीरे तेज चाल में आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए केवल यह मार्च पास्ट नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। जवानों का यह जोश मन में एक उमंग पैदा करता है, साहस पैदा करता है। आप देख पा रहे हैं सभी का मन भाव विभोर होता हुआ, सभी के परिजन खुश होते हुए, सभी अपने आप में आह्लादित होते हुए आप देख पा रहे हैं। न थकना है, न रुकना है, हर संकट से लड़ना है, सीमा हो या आपदा, राष्ट्र प्रथम, यही सपना है। जी हाँ, सबसे पहले हमारा राष्ट्र, हमारा देश, और यही भावना को अपने मन में धारण किए हुए हमारे प्रशिक्षु देशभक्ति की इसी सोच को बसाए अपने गंतव्य की तरफ पहुंचते हुए। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, परिजनों से जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, मनोबल बढ़ाइए हमारे प्रशिक्षुओं का। अपनी गति और ताल एक समान करते प्रशिक्षु इस ड्रम के साथ देशभक्ति को अपने जीवन शैली में धारण करते हुए हमारे जवान करतल ध्वनि के साथ मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।
अब परेड समीक्षा के लिए आगे बढ़ती हुई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल जेल एकेडमी श्री नरेश गोयल जी से कि वे प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु पधारें। नमस्कार। दीक्षांत परेड समारोह के इस गौरवपूर्ण और गरिमामय अवसर पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सम्मानित मंचासीन महानुभावों का जेल अकादमी करनाल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दिनांक 1 फरवरी 2025 से प्रारंभ वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में, जिसकी अवधि वार्डर के लिए 9 महीने तथा सहायक अधीक्षक के लिए 1 वर्ष निर्धारित थी, अब संपूर्ण बैच के लिए 1 वर्ष की समान अवधि की गई है। इस बैच में 1 महिला सहित कुल 7 सहायक अधीक्षक प्रशिक्षु तथा 8 महिला सहित कुल 109 वार्डर प्रशिक्षु नियमित और अनुशासित प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक दक्षता, विधिक जानकारी, नैतिक मूल्यों तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित होकर हरियाणा की कारागार व्यवस्था को अधिक सशक्त, संवेदनशील और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आज इस दीक्षांत परेड समारोह में पूर्ण रूप से सक्षम और सजग कर्तव्यनिष्ठ भावना के साथ उपस्थित है। माननीय महोदय, वर्तमान बैच में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए 101 ग्रामीण एवं 15 शहरी पृष्ठभूमि के प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें 27 विवाहित तथा 89 अविवाहित प्रशिक्षु हैं। आयु वर्ग के अनुसार 73 प्रशिक्षु 26 वर्ष से कम आयु के, 29 प्रशिक्षु 26 से 30 वर्ष आयु के तथा 14 प्रशिक्षु 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। शैक्षणिक रूप से इस बैच में 23 स्नातकोत्तर, 73 स्नातक तथा 20 12वीं या डिप्लोमा धारक प्रशिक्षु हैं। सभी 116 प्रशिक्षु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्ष हैं, जबकि 7 प्रशिक्षु पंजाबी भाषा का भी ज्ञान रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रशिक्षुओं को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इंडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत इन्हें कारागार प्रशासन, सुधार एवं पुनर्वास प्रणाली, नवीन आपराधिक कानून, मानवाधिकार, भारतीय संविधान, कारागार प्रबंधन, फोरेंसिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं आउटडोर प्रशिक्षण के माध्यम से सभी 116 प्रशिक्षुओं को शारीरिक दक्षता, आर्म्स ड्रिल, परेड अभ्यास, निशानेबाजी, आत्मरक्षा, भीड़ नियंत्रण एवं आपातकाल हेतु अग्निशमन तथा प्राथमिक उपचार का अनुशासित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। माननीय महोदय, लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर 30 करोड़ की लागत से निर्मित यह जेल अकादमी कारागार विभाग के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसके साथ साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली, 115 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र तथा सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था अकादमी को एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल प्रशिक्षण स्थान बनाती है। इस अकादमी में एक समय में 250 प्रशिक्षुओं को पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता है, जो राज्य में संवेदनशील और सुदृढ़ सुरक्षा आधारित कारागार व्यवस्था के निर्माण में प्रभावी और सार्थक योगदान दे रही है। प्रिय प्रशिक्षु साथियों, आज का यह समारोह आपके प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि आपके सेवा काल की वास्तविक एवं निर्णायक शुरुआत है। आने वाले वर्षों में आपका आचरण, निष्पक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता न केवल कारागार प्रशासन की कार्य संस्कृति को, बल्कि
समाज के विश्वास एवं न्याय की भावना को भी आकार देगी। प्रिय प्रशिक्षु साथी, सदैव स्मरण रखें, आपकी सफलता केवल वर्दी, पद या अधिकार से नहीं, बल्कि ईमानदार निर्णय, मानवीय व्यवहार और कर्तव्य के प्रति अडिग निष्ठा से निर्धारित होगी। यदि आप कानून के साथ करुणा और अनुशासन के साथ न्याय का संतुलन बनाए रखते हैं तो निश्चय ही आपका सेवाकाल सम्मानित, प्रभावशाली और प्रेरणादायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी नवदीक्षित प्रशिक्षुओं को सफल एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवाकाल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको 1 साल से बेसब्री से इंतजार था। जिन प्रशिक्षुओं ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ उत्कृष्ट कार्य इस प्रशिक्षण केंद्र में किया है, आज उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनाम विजेता और एक अनुशासित लाइन बनाते हुए आपके समक्ष सभी इनाम विजेता माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सम्मानित होने के लिए आप देख पा रहे हैं। माननीय महोदय, इन सब प्रशिक्षुओं ने इनाम विजेताओं में शामिल हैं सहायक अधीक्षक जेल बैच से बेस्ट ऑलराउंडर कुमारी मोनिका, जिला जेल भिवानी। इनका जन्म 8 अप्रैल 1999 को गांव कन्हेली रोहतक में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता बीएससी बीएड है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट ऑलराउंडर होने पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहें आपसे निवेदन रहेगा। बेस्ट ऑलराउंडर महिला वार्डर कुमारी सोनिया, जिला जेल भिवानी। इनका जन्म 22 सितंबर 2002 को जिला चरखी दादरी में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट ऑलराउंडर होने पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियां बजती रहें दोस्तों। बेस्ट इन आउटडोर गौरव कुमार वार्डर, जिला जेल रोहतक। इनका जन्म 29 जून 2002 को गांव कसार, जिला झज्जर में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट इन आउटडोर होने पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट इन इंडोर कुमारी परनीत कौर, महिला वार्डर, जिला जेल कुरुक्षेत्र। आपकी तालियां जरूर बजती रहे दोस्तों। आपसे अनुरोध रहेगा, करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। इनका जन्म 19 जून 2002 को जंडली अंबाला जिले में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट इंडोर होने पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियां जरूर बजती रहें, आपसे इतना अनुरोध रहेगा। बेस्ट इन शूटिंग रविंद्र कुमार, सेंट्रल जेल हिसार। इनका जन्म 19 अगस्त 1998 में मोहम्मदपुरिया, जिला सिरसा में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता एमएससी बीएड है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट इन शूटिंग होने पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। इस सम्मान के लिए परेड कमांडर श्री अंशुमन वार्डर, जिला जेल सोनीपत। इनका जन्म 22 दिसंबर 2000 को गांव बरहाना, जिला झज्जर में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। प्रशिक्षण केंद्र में इनको बेस्ट परेड इन कमांडर होने पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय।
तेज चाल से सभी इनाम विजेता अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए आपके समक्ष देख पा रहे हैं। प्रशिक्षण से व्यक्ति की क्षमता कौशल में सुधार होता है, साथ ही इससे व्यक्ति में ड्यूटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। प्रशिक्षण में संतुष्टि, सेवा भावना से रोजगार जवानों में मनोबल बढ़ता है। प्रशिक्षण में प्राप्त किया हुआ अव्वल दर्जा और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन इन्हें सदैव सकारात्मक प्रेरणा देता रहेगा। माननीय महोदय, मैं हम आपके आगे ये सादर निवेदन करते हैं कि मैं भी इस जेल विभाग में 2003 में भर्ती हुआ, लेकिन माननीय महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देशन में हमें बोलने का मौका मिला। मैं बतौर वार्डर ही इस विभाग में कार्यरत हूँ। सीएम सर और हमारे जेल मंत्री महोदय को तो हम अक्सर गांव में घर में सुनते हैं कि अरविंद शर्मा जी आगे मेरे पिताजी बड़ा रुक्का मारे जी हरियाणा में क्या जा है, और अक्सर ये कहा जाता है कि इसे सीएम को नहीं आने। तो माननीय महोदय, मैं हमारे डीजी साहब का, हमारे सीएम साहब का, मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि किसी भी पद और पे हम हैं तो हमें आगे बढ़ने का मौका यहाँ से मिल रहा है महोदय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में जेल विभाग, हमारे विभाग के मुखिया परम आदरणीय श्री आलोक मित्तल जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में जेल विभाग अपने चरम को छू रहा है, मैं माननीय महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय महोदय संबोधन के लिए पधारे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय सहकारिता, जेल, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, माननीय विधायक करनाल श्री जगमोहन आनंद जी, माननीय महापौर करनाल श्रीमती रेणु बालाजी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सिविल अधिकारी, मेरे सामने खड़े हुए 116 प्रशिक्षु, यहां पर आए हुए अतिथि, इन प्रशिक्षुओं के परिवार से आए हुए इनके परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर आपने अपने अति व्यस्त समय से के कार्यक्रम में से भी हम लोगों को सर यहां पर आप आए हैं और आपने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है सर। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर कि हमारा जो पिछले साल आपने ही सर इस एकेडमी का उद्घाटन मई में किया था सर, ये हमारी बहुत अच्छी अकादमी बन के निकली है सर। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा प्रशिक्षुओं का जो रिक्रूट्स का पहला बैच पास आउट कर रहा है सर, उसमें भी आप सर यहाँ पर मुख्य अतिथि आए हैं सर। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर। मैं इसके लिए सर मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। मैं माननीय जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी सपोर्ट हमें लगातार मिल रही है और उन्होंने भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर यहां पर आए हैं। सम्मान हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। और मैं यहां पर जो प्रशिक्षु हैं सर, इनको बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं सर। बहुत अच्छी परेड इन्होंने की है सर। और इनके परिवारजनों को भी बहुत सारी बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपको ये मौका मिला है, ये दिन आया है जब आप अपने परिवार के सदस्य को यहां पर इतनी अच्छी परेड में शामिल होते हुए और पास आउट करते हुए देख रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा जो कारागार विभाग है सर, इसको आपके दूरदर्शी नेतृत्व में सर हमें बहुत सहयोग मिल रहा है सर। हमें फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है सर।
और उसी का परिणाम ये है सर कि हम अपने जो हमारे जेल प्रबंधन है सर, हमारे हरियाणा में 20 जेल हैं सर, और उसमें 27,000 से थोड़े ज्यादा बंदी हैं सर। और मैं ये कह सकता हूं सर कि जो जेल प्रबंधन में हरियाणा जरूर देश के बेस्ट राज्यों में से होगा सर। बहुत अच्छा हमारे यहाँ है, और उसका सर सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरी मदद मिल रही है सर। और जैसा हम सब लोग जानते हैं सर कि ये जो जेल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, जब से मानव सभ्यता बनी है तब से जेल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले जेलों को दंड गृह के रूप में माना जाता था कि किसी को दंड देने के लिए जेल में बंद किया जाता था। जैसे जैसे समय गुजरा सर, जेलों का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ, और वो दंड गृह से सुधार गृह, पुनर्वास और समायोजन को हम कहते हैं कम्युनिटी री एंगेजमेंट, कि जब बंदी अपनी सजा पूरी करके वापस जाए समाज में शामिल होने के लिए, तो वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, सम्मान के साथ कर सके। इसके लिए जेल प्रशासन कार्य करे, उसको इस लायक बनाए, उसको अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पढ़ाए, अगर उसको कोई कौशल विकास करना है तो कौशल विकास कराए, जिससे कि जब वो वापस जाए अपने परिवार से मिले, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, तो उस कार्य में उसको आसानी हो। तो ये जो हमारा दंड गृह से सुधार या पुनर्वास गृह का जो सफर है सर, इसमें हम अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं सर। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं सर कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है सर, और उसी क्रम में आजादी के इतने सालों के बाद सर नूतन न्याय संहिता आई है, जिसको हम सामान्य भाषा में सर हम मॉडर्न या न्यू क्रिमिनल लॉज बोल रहे हैं सर। उसमें सर आपने देखा है कि उसको लागू करने में, ये पूरे देश में 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, लेकिन हरियाणा अग्रणी राज्यों में है सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, माननीय गृह मंत्री ने भी इस बात की, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात की, बार बार इस बात को कहा है कि भाई हरियाणा जो नूतन न्याय संहिता है उनका, और माननीय प्रधानमंत्री का कहना है इसको आप न्यू क्रिमिनल लॉ कहने की बजाय नूतन न्याय संहिता कहिए, क्योंकि इसमें हम दंड से न्याय की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम साइंटिफिक और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके सजा दर को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सर इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो न्याय व्यवस्था में सर, आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो जेलों की भूमिका है सर, उसको हरियाणा कारागार विभाग सर बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। और इसमें इसी क्रम में हमने सर ऑलरेडी अपने जेलों में बहुत कार्य कर चुके हैं हम सर। एक तो ये था कि जो लोगों को जाके फिजिकली वहां पर कोर्ट्स में पेश करना पड़ता है बंदियों को, उसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है और बहुत सारी पुलिस फोर्स लगती है। मैं सर आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि आज की डेट में सभी हरियाणा के कोर्ट्स में 85% बंदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं सर। इस बात से आप अंदाजा लगाएं सर कि लगभग रोजाना हरियाणा में अलग अलग कोर्ट्स में 3000 बंदी पेश किए जाने होते हैं, जिसमें से लगभग 2600 लोगों को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करते हैं सर। और इसके लिए हमने सर जेलों में 436 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो बना रखे हैं सर, जो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं सर। और हमने सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही नहीं किया है सर, हमने इस बात को माना है कि ये सुधार गृह जरूर हैं जेल, लेकिन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि जेलों में जो हार्डकोर क्रिमिनल बंद हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी आपराधिक गतिविधि न संचालित कर पाए। और उसके लिए हम लोग तकनीक का बहुत जबरदस्त वो ले रहे हैं सर, उसकी सहायता ले रहे हैं। हमने अपनी 6 जेलों में सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक अंडरटेकिंग है सर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI, उनके सहयोग से सर वी कवच करके एक उनका टूल है सर, उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये फरवरी के महीने में के अंत तक ये चालू हो जाएगा। ये एक जैमर का काम करता है कि अगर कोई गलती से फोन जेल के अंदर आ भी जाए तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। उसके अलावा सर हमने एक हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम होता है सर, उसमें अगर कोई फोन जेल के अंदर ले भी जाए तो वो नहीं काम करेगा। उसके लिए अंबाला में हमने उसको लगाया है सर, और वो बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस पूरे कार्य पे सर 10 करोड़ से ऊपर की लागत आई है, जो हमें राज्य सरकार ने दिया है सर। मैं एक बार फिर इस बात का आभार व्यक्त करता हूं सर।
और हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास सर। हमारे पास स्निफर डॉग्स का स्क्वाड है सर, जो ये देखता है कि जब कैदी पहली बार जेल में आता है या कई बार ये जब पेरोल काट के वापस आते हैं तो अपने साथ कोई नशीला पदार्थ लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने स्निफर डॉग से और सिक्योरिटी इक्विपमेंट से हम उसको चेक करते हैं, जिससे कि कोई मोबाइल या कोई नशीला पदार्थ जेल के अंदर ना जा सके सर। और राउंड द क्लॉक 24/7 सर्वेलेंस के लिए हमने लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे इस समय जेलों में लगा रखे हैं सर, जिससे कि हमें पल पल की जानकारी होती है कि जेल के किस कोने में क्या कार्रवाई हो रही है। और जहां पर हम अपनी ये सिक्योरिटी और सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं, साथ में हम अपनी जो जिम्मेदारी है सुधार और पुनर्वास की, उसको भी अच्छी तरह निभाने का प्रयास कर रहे हैं सर। हमने अपने जेलों में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू बोलते हैं सर, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके माध्यम से ज्यादा हमने जो बंदी हैं सर उनको एनरोल किया है। लगभग 1800 ऐसे लोग हैं जो इस समय अलग अलग कोर्सेज में एनरोल हैं। हमने 5 ITI चालू कर रखी हैं, जिसमें 10 ट्रेड चल रहे हैं। उसके अलावा भी हम जेलों में इन लोगों को अलग अलग कारपेंट्री का है, फिटिंग का है, हेयर कटिंग का है, मेकअप का है, जो महिला बंदी हैं उनको हम इस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं सर। और ये कार्य हमारा काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हम अपने दोनों दायित्वों को समझते हुए, एक तो ये कि सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है कि जेलों के अंदर सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और किसी भी कीमत पे किसी भी बंदी को कोई भी ऐसा कार्य करने ना दिया जाए जो कि जेल नियम, हरियाणा जेल नियम 2022 के खिलाफ हो। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरा ये है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें हम अपने बंदियों को कौशल विकास में, उनकी शिक्षा में और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं सर। एक हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है कि जो बंदी बाहर से आता है सर, उसके स्वास्थ्य की, क्योंकि वो कोई ऐसी बीमारी लेके ना आए जिससे कि बाकी सब लोगों के ऊपर असर पड़े, तो हम लोगों ने एक मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया हुआ है, जिसमें हम उसको HIV पॉजिटिव के बारे में चेक करते हैं, हेपेटाइटिस B और C के लिए चेक करते हैं, TB के लिए चेक करते हैं, और वो ड्रग का, नशे का लत वाला व्यक्ति तो नहीं है, इसके लिए उसके लिए ड्रग का भी टेस्ट करते हैं। तो ये सभी टेस्ट हम लोग सभी जेल में आने वाले बंदियों के ऊपर कर रहे हैं। इससे हमें नशे के लत के शिकार बंदियों को पहचानने में मदद मिली है। उनकी हम काउंसलिंग करा रहे हैं। कई ऐसे बंदी हैं जिनको मेंटल हेल्थ का इशू है, उनको भी सर हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सर। अंत में बस ये कहना चाहूंगा सर कि हम बहुत सारे राज्यों में जो जेल ओवर क्राउडिंग कहते हैं कि जेल कैपेसिटी से ज्यादा लोग होने की बात है सर, वो हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे कम में है सर। सिर्फ 14% ओवर क्राउडिंग है सर। और आपके निर्णय से सर, आपके सहयोग से ऑलरेडी 4 जेलों का निर्माण कार्य चल रहा है सर, जिसमें रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल है, फतेहाबाद में जेल का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है सर। इसी प्रकार चरखी दादरी और पंचकुला में भी सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है, टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, और वहां पे भी ग्राउंड पे निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। तो ये जैसे ही जेलें हमारी चालू होंगी, हमारी जो जेलों में ओवर क्राउडिंग है वो समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी सर। अंत में फिर एक बार सर मैं अपनी तरफ से, अपने प्रशिक्षुओं की तरफ से, अपने जेल अधिकारियों, जेल कर्मचारियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। शायद आप सर इस बात को महसूस ना करें, लेकिन आपका आना सर हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत गौरव की बात है, बहुत सम्मान की बात है और बहुत हौसला अफजाई होती है सर। ये जो जेल वार्डर अब अपना करियर शुरू कर रहे हैं सर जेल विभाग में, इनके लिए भी और इनके परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है सर। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय महानिदेशक महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा, जिनकी कुशल मार्गदर्शन में सानिध्य में जेल विभाग सुधार, पुनर्वास, समायोजन के नए आयामों को छू रहा है, माननीय जेल, सहकारिता, पर्यटन मंत्री हरियाणा डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से कि इस अवसर अपने संबोधन के लिए पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। हेलो। भारत माता की,
वंदे। आज के इस बहुत ऐतिहासिक मौके पर 7 तो सहायक अधीक्षक, 6 मेल, एक हमारी बहन महिला, 109 वार्डर्स, 101 मेल और 6 हमारी महिलाएं के पासिंग आउट परेड में उपस्थित बहुत ही यशस्वी सभी के साथी, आज हर साथी, हर पूरा हरियाणा वासी ये कह सकता है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार मेरी भी सरकार है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। उसके साथ हमारे आलोक मित्तल जी, डीजी जेल, हमारे जगमोहन आनंद जी, यहाँ के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, भाई परवीन लाठर जी, हमारे जिला अध्यक्ष, और सभी जेल के जितने भी अधिकारी हैं, स्टेज पर हैं, स्टेज से नीचे हैं, सभी जेल के अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगण जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, और सभी परिजन जो है, परिवार के सदस्य जो हमारे ट्रेनीज जो प्रशिक्षक निकले हैं, उन सभी के परिवार के सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि इनके आशीर्वाद से आज ये संभव हुआ है। और प्रेस के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, आज का दिन बहुत ही पावन और गौरव का दिन है। अनुशासन और आत्मचिंतन का भी दिन है। 21 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुई करनाल जेल प्रशिक्षण केंद्र की यह भूमि आज फिर से इतिहास की साक्षी बन रही है, जहां से अनुशासन, कर्तव्य और सेवा की शपथ लेकर के हमारे नए सहायक अधीक्षक एवं वार्डर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह केवल एक पासिंग आउट परेड नहीं, बल्कि यह कठिन यात्रा का प्रतीक भी है, जिसे आप सभी ने संकल्प, साहस और समर्पण के साथ पूर्ण किया है। मैं सबसे पहले हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी गरिमाई उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रेरणादायक बन गया है। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका स्पष्ट दृष्टिकोण हरियाणा को सुशासन, सुरक्षा और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में निरंतर आगे ले जा रहा है। आपने यहाँ सभी प्रशिक्षुओं ने, ट्रेनीज ने, आपने अनुशासन सीखा, संयम सीखा और सबसे बढ़कर के मानवता के साथ कठोर दायित्वों को निभाने का संतुलन भी सीखा। जेल विभाग का दायित्व सामान्य प्रशासनिक जो विभाग हैं, जेल विभाग का जो दायित्व है और विभागों से बहुत भिन्न है, अलग होता है। यह केवल कानून का पालन ही नहीं, बल्कि मानव सुधार का महान उद्देश्य भी निहित इसमें होता है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि वह सुधार, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का अहम केंद्र है। एक जेल अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका केवल प्रहरी की नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, अनुशासक और कभी कभी एक शिक्षक की भी होती है। मैं सभी का आज इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। और आदरणीय भाई आलोक मित्तल जी ने, हमारे डीजी साहब, हमारे पुराने साथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से जेल विभाग की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी विस्तार
और 4 अन्य जेलों में बंदियों के लिए कौशल विकास की व्यवस्था की गई है और वर्तमान में 12 ट्रेडों में 255 बंदी कौशल प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इससे बंदी न केवल आधुनिक तकनीकी से जुड़ते हुए कौशल प्राप्त करेंगे बल्कि रिहाई के बाद समाज की मुख्य धारा में सह सम्मान स्थापित होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान माननीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा कुरुक्षेत्र में एक पायलट परियोजना के तहत जेल फीलिंग स्टेशनों की शुरुआत की गई थी, आप और हम सब जानते हैं, ताकि बाहरी दुनिया से सजा उपरांत वे जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रहे। इसकी कामयाबी के बाद हमने पिछले दिनों 7 जेलों में फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप्स की शुरुआत की है, जबकि अन्य जेलों में भी फीलिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। और करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर और नूह में ऑयल मिल और गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक में नूह में आटा मिल स्थापित की गई है। सभी जेलों में बेकरी इकाई स्थापित करते हुए बंदियों को बन, ब्रेड एवं बिस्कुट तैयार करने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जेलों में पुस्तकालय, 10 जेलों में जेल रेडियो स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं। जेलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए मल्टी लेयर जेल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, हमारे बैगेज स्कैनर, जैमर, बॉडी स्कैनर समेत विभिन्न जरूरी प्रबंध किए गए हैं। और भी बहुत सारी सुविधा जो मित्तल जी ने बताई वो आपने सब ने सुनी होगी कि जेलों को हमारे हरियाणा की जेलें देश के और राज्यों से बेहतरीन जेलों में आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए, और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जेलों के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसी भी तरह की मॉडर्नाइजेशन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं कि आपने समय समय पर, जब भी जेल विभाग ने समय मांगा, आपने बिल्कुल 1 मिनट भी जाया किया, आपने फौरन टाइम दिया। आज भी अपने व्यस्त समय में से आपने इस प्रोग्राम में आकर के प्रोग्राम की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया है। मैं सभी का, आज जो जितने हमारे ट्रेनीज निकले हैं उन सभी का और उनके सबके परिवारजनों को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जेल विभाग सदैव आभारी रहेगा। और अक्सर हम सब में बात चलती है, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमारे हरियाणा में बात चलती है कि इसा सीएम को नहीं आना। पूरे प्रदेश की जनता यह जानती है कि माननीय मंत्री महोदय के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पे अगर कोई भी आदमी किसी भी समय जाता है तो उनसे वो हालचाल पूछते हैं, चाय पानी पूछते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। तो आइए, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी संवेदनाएं, ऐसी मानवीयता बहुत ही विलक्षण है। वंदन अभिनंदन के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया अपनी गरिमा में संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें, सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए माननीय महोदय। धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज हमारे नए प्रशिक्षु आज इस ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बन रहे हैं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के जेल एवं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारी महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष
परवीन लाठर जी, महानिदेशक जेल आलोक मित्तल जी, करनाल रेंज के हमारे डीजीपी एम रवि किरण जी, सतीश बालन जी और उपस्थित हमारे जेल विभाग के प्रशिक्षण अकादमी के अधिकारीगण, इस दीक्षांत परेड में शामिल नव प्रशिक्षित कारागार कर्मीगण, आज आप सबको उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का वो स्वयं साक्षी भी बन रहे हैं। साथियों, आज का दिन ये केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिन नहीं है। ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी ये गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आप सब प्रशिक्षुओं की ये पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर के मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से
जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। साथियों, आज जब आप शपथ लेकर के आज राष्ट्र ध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। साथियों, हरियाणा सरकार का इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल द्वारा आपको आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिकों, समझ और कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, आपकी वर्दी आपका अधिकार नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेवारी है। साथियों, आज के समय में कारागार कर्मियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास और अपराध के नए स्वरूपों के बीच आपको न केवल सजग रहना, बल्कि दृष्टिकोण को भी हमें बनाए रखना है। साथियों, जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखते हुए बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके पुनर्वास और समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देना आपका प्रमुख दायित्व है। साथियों, आपकी इस भूमिका को देखते हुए हमने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे ये खुशी है कि 21 मई 2025 का वो दिन याद आ रहा है जब इस अकादमी का मैंने आकर के यहां उद्घाटन किया था। इसमें जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं वो हैं। हमने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन और ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि कारागार व्यवस्था केवल सुरक्षित ही नहीं, बल्कि सुधारोन्मुख, पारदर्शी और मानवीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रवेश से लेकर
रिहाई तक तथा उनके रहन सहन, खान पान, उनकी मुलाकातें, चिकित्सा सुविधाएं और कोर्ट पेशी व कैंटीन व्यवस्था पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हैं। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। साथियों, कैदियों से रोजगार के लिए हमने प्रदेश को 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले हैं और इसके अलावा अगले महीने तक 4 और जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। साथियों, केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल 1 हिसार और जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, राज्य की जेलों में 335 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वो स्थापित किए गए हैं और इनके द्वारा बंदियों की विभिन्न माननीय न्यायालयों में ऑनलाइन पेशी भी कराई जाती है। साथियों, सभी जेलों में लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है जहां पर अच्छी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कठोर एवं गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए रोहतक में एक अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था एवं तकनीकी से युक्त उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। साथियों, मैं आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों से यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्यपरायण को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। कानून का पालन करते हुए संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बनाएं। साथियों, आपकी एक सकारात्मक पहल किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल देती है। साथियों, यह भी आवश्यक है कि आप निरंतर सीखते रहें। प्रशिक्षण कभी समाप्त नहीं होता है। अनुभव, अध्ययन और आत्ममंथन से आप स्वयं को और अधिक सक्षम बना सकते हैं। साथियों, तकनीकी का उपयोग, नियमों की जानकारी और मानवीय मूल्यों की समझ आपको एक उत्कृष्ट कारागार अधिकारी बनाएगी। साथियों, सरकार आपकी क्षमता संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर जेल प्रशिक्षण अकादमी के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षकों और समस्त स्टाफ को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत सीमित समय में आपको उच्च स्तर का ये प्रशिक्षण देने का काम किया है। उनकी मेहनत आज आपकी परेड, अनुशासन और आत्मविश्वास में स्पष्ट दिखाई देती है। यह अकादमी हरियाणा की कारागार व्यवस्था की ये एक रीढ़ है और इसके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इस समारोह में जो पासिंग आउट ये परेड में सभी कर्मियों को मैं हार्दिक जहां शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी तैनात हों, अपने कार्य से विभाग, राज्य और राष्ट्र का नाम आप रोशन करें। अपने परिजनों के
विश्वास पर आप खरा उतरे और समाज में न्याय, सुरक्षा और मानवता की स्थापना में आप अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी का यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और संवेदनशीलता के साथ करेंगे तथा हरियाणा को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और मानवीय राज्य बनाने में अपना अमूल्य योगदान आप देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आप लोगों के बीच में यहां आ रहा था तो मुझे कुछ संज्ञान में बातें लाई गई और मुझे बताया गया कि जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में विसंगतियां हैं। इस संबंध में मैं आज इस मंच से कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। साथियों, भारत सरकार द्वारा पुलिस एवं दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुलिस मेडल एवं करेक्शनल सर्विस मेडल आदि प्रदान किए जाते हैं। साथियों, यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से दिया जाता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आज आप सब प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को और सभी जो हमारे अभिभावक गण आए हैं, माता पिता, हमारे रिश्तेदार आए हैं, क्योंकि हमारी सरकार की ये पॉलिसी है बिना खर्ची बिना पर्ची के
आज मुझे खुशी है कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में जो ये कारवां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चला है, तो हमने 2 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में सरकारी नौकरी देने का काम वो किया है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त कीजिए। तालियां बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में। और अभी तो आपको प्रमोशन भी मिल गया, तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। बहुत बहुत आभार महोदय, आपकी सोच के लिए, संवेदनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए जेल विभाग सदैव कृतज्ञ रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय महानिदेशक कारागार श्री आलोक मित्तल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करे। सम्मान और आभार की कड़ी में आप सबसे निवेदन है, तालियां बजती रहे। बहुत बहुत आभार। यहां सम्मान और आभार की कड़ी में माननीय महानिदेशक कारागार द्वारा एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सदैव कृतज्ञ रहेगा। यह जेल विभाग महोदय आपकी उपस्थिति से, आपकी संवेदनाओं से, आपके मार्गदर्शन का सदैव आभारी। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा माननीय महोदय से, माननीय आलोक मित्तल महानिदेशक कारागार से माननीय जेल मंत्री, सहकारिता पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ, अभिनंदन के साथ, आभार और सम्मान की इस कड़ी में हम सब जुड़ते हुए, सब उसका हिस्सा बनते हुए। माननीय महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन में जेल विभाग आज अपने चरम को, अपने ऊंचाइयों को छू रहा, नए आयामों को छू रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय महानिरीक्षक कारागार श्री बी सतीश बालन, भारतीय पुलिस सेवा महोदय, धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारे। माननीय महोदय। माननीय मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मैं महानिदेशक कारागार की ओर से, प्रिंसिपल जेल प्रशिक्षण अकादमी करनाल की ओर से तथा एवं कारागार विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से मैं इस दीक्षांत परेड में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके नेतृत्व में कारागार व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आज विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कारागार विभाग के कर्मचारियों के हित में एग्जम्प्टी रैंक्स सृजित करने, करेक्शनल सर्विस मेडल के रिसिपिएंट्स के लिए 1 वर्ष का विस्तार देने तथा जेल विभाग के कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े हैं बल्कि पूरे कारागार तंत्र के मनोबल को नए ऊंचाई देंगे। कारागार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं यहां उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जोरदार तालियों से अपने आभार व्यक्त करें। मैं माननीय जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। उनका निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन कारागार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी का मनोबल ऊंचा रखता है। उनका सकारात्मक समर्थन हमें बेहतर कार्य
करने की ऊर्जा और विश्वास देगा। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण स्टाफ, स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सहयोग से यह समारोह सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। मैं आखिर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और कवरेज के माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष अभी परेड कमांडर अंशुमन निष्क्रमण हेतु। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा परेड निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान की गई। परेड कमांडर अपने स्थान पर तेज चाल में बढ़ते हुए। दीक्षांत परेड समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर परेड निष्क्रमण हेतु जाती हुई ड्रम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जेल प्रशिक्षु अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हुए तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की इस दीक्षांत परेड सभी प्रशिक्षुओं के, परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लाती हुई, गर्व लाती हुई वर्दीधारियों के लिए ऐतिहासिक दिन होता है जब हम दीक्षांत परेड में हिस्सा लेते हैं। आज ये गौरवपूर्ण क्षण हमारी स्मृतियों में रहेंगे, कर्तव्य पथ को जगमगाते रहेंगे। हम सबके लिए गौरव, सौभाग्य, गरिमा का विषय है कि आज की इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि माननीय नायब सिंह सैनी जी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे। उनका बारंबार अभिनंदन करेंगे। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी दर्शकों के लिए, सभी विभूतियों का भी हम अभिनंदन और आभार व्यक्त करेंगे। मिल गई तुम्हें इस प्रशिक्षण से विदाई, चलो अब आगे कदम बढ़ाएं, कर्तव्य पथ की बेला आई। अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए सभी हमारे प्रशिक्षु और अब सबकी बारी है। खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनकी सोच के लिए, उनके संकल्प के लिए, हरियाणा प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का उनका संकल्प, हरियाणा को विकसित भारत में ले जाने का उनका संकल्प। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अभिनंदन स्वरूप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके समक्ष करतल ध्वनियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, सभी जेल अधिकारियों का।